एज राम भक्त हमें चाहिए था मंदिर. He is there in every kan, and there's a lot of inner strength in women. If once they decide they want to do something, they will do it. And that kind of thing is happening. Yeah. And ma'am, in terms of religion, all the knowledge that we think is in scriptures, it didn't appear like this. Highly refined knowledge that has reached us. yes, It's not something that somebody fancied and wrote it down. correct. It is something that they have lived बहुत for generations के बाद thousands of generations. पृथ्वी के शरीर पर भी there are spots which are more sacred than the other. Hello ma'am, welcome to the Gut Feel Show. How are you doing? Namaste and thank you for having me. I am Namaste. very good, enjoying the Delhi की सर्दी. काफी ज्यादा सर्दी है. Yeah. मैम अभी राम मंदिर का सारा इतना बड़ा इवेंट हम सब लोगों ने देखा, सबने विटनेस किया, पूरे नेशन ने या वर्ल्ड वाइड आई थिंक विटनेस हुआ है वो. What do you think about it? What are your views? विटनेस नहीं हुआ है, ये सेलिब्रेट हुआ है थ्रू आउट. एवरीबडी हैज पार्टिसिपेटेड. सो मे बी अयोध्या में 7-8 हज़ार लोग थे उस दिन, लेकिन भारत के गांव-गांव में, मंदिर मंदिर में, घर घर में ये सेलिब्रेट हुआ है. तो इट इज़ 1947 में तो हम लोग नहीं थे, तो उस समय क्या सेलिब्रेशन हुई होगी, क्या मूड हुआ होगा पूरे नेशन का, हमें नहीं पता. और उसकी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे पास नहीं है. लेकिन ये वो समय है जब पूरा देश एक होकर, एक राममय होकर, राम भक्त होकर एक उत्सव मना रहा है. और ऐसा हमने मेरी लाइफ में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है. कोई ऐसा इवेंट नहीं देखा है जिसके लिए हर कोई वेट कर रहा था, जिसके लिए हर कोई एक बेसब्री से वेट कर रहा था. और शायद हमें कभी कभी बहुत बार ये लगा भी कि ये शायद होगा, नहीं होगा, हमारे लाइफ टाइम में होगा या नहीं होगा. लेकिन जितने भी लोग हम आज इसके साक्षी बने, आई थिंक कहीं हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे. तो ये बहुत बड़ा उत्सव है और शायद इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में दिखेगा. जो एक जन चेतना फिर से जागृत हुई है. और ये मैंने आई थिंक 21 जनवरी को भी अगर हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे होते तो शायद मेरी कन्विक्शन उतनी नहीं होती. लेकिन क्योंकि हम आज 24 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं इंसिडेंटली जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस दिन मैं एक रोड ट्रिप पे थी. तो मैं उस दिन कई इंटीरियर्स गांव में थी, बहुत रूरल इलाके में और बहुत नॉट सो पॉपुलर डेस्टिनेशंस. एंड हर मंदिर में उत्सव था, हर मंदिर में यज्ञ हो रहा था, हर मंदिर में पूजा पाठ, हनुमान चालीसा, भजन कीर्तन, भंडारा, फ्री भंडारा सब जगह था. शाम को जब हम वापस आ रहे थे, हर दुकान, हर घर के बाहर एक दिया था. ये भगवान की नियति है कि उन्होंने उस दिन मुझे एक ऐसी जगह पे भेजा जिसने मुझे ये बताया कि ये अयोध्या का उत्सव नहीं था, ये पूरे भारत का उत्सव था. और आई वुड से उस दिन पूरा भारत अयोध्या था. उस दिन अयोध्या नहीं था. अयोध्या में एक हमारे लेट्स से 7-8 हज़ार रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन उस दिन पूरा भारत अयोध्या था. उस दिन पूरा भारत राममय था. तो एक जिन लोगों को भी थोड़ा भी डाउट हो कि ये क्या था, उनको ये देखना चाहिए कि हम कितने डीप लेवल पे हम श्री राम से जुड़े हैं. एंड उसका एक कारण जो मेरे मन में, जिसमें कोई डाउट नहीं है, वो ये है कि हम में से बहुत से लोग श्री राम के वंशज हैं. बिल्कुल, हम उनके वंशज हैं, इसलिए वो हमारा डीएनए उस बात के लिए खुश होगा ही. सबकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच हुई उस दिन, सबने साथ में सेलिब्रेट किया. कोई कहीं भी था, कनेक्टेड था नहीं था, लेकिन सबकी सेम फ्रीक्वेंसी थी. हाँ, कनेक्टेड तो थे. राम, अब एक दूसरी चीज है कि लोग बोल रहे हैं राम लौट आए. राम कहीं गए नहीं थे, वो वहीं थे, वहीं टेंट में थे. लेकिन he doesn't deserve a tent. He deserves what he deserves. उनको शायद कुछ नहीं चाहिए हमें था. एज राम भक्त हमें चाहिए था मंदिर. He is there in every कण. तो कहीं ये राम भक्ति की वजह है. बिल्कुल.
2019 में मैं आपने शायद स्टेट भी किया था, आप गए थे और आपने कोई बोला था कि नेक्स्ट टाइम जी आपको मैं मंदिर में देखना चाहती हूँ, जी। वो थोड़ा सा बताइए प्लीज। तो मैं सबसे पहले तो थाईलैंड वाली अयोध्या गई थी, बहुत पहले। मैं अपनी अयोध्या जाने से पहले थाईलैंड वाली अयोध्या 2-3 बार गई। अच्छा। आई मीन इट्स अ कोइंसिडेंस। उसके बाद मैं 2015 या 16 में पहली बार अयोध्या गई थी, तो तब मुझे बहुत दुख हुआ था जब मैंने देखा था। हालांकि मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ रखा था, हमें पता था हमें क्या देखने को मिलेगा, फिर भी it hurts you, it hits you to see. It's like if you see your great grandfather sitting on a rubble, you almost feel guilty कि मैं अच्छे घर में कैसे रह रही हूँ। करेक्ट। So that kind of a hit. So तब मेरे मन में आया था मुझे अयोध्या के लिए कुछ करना है। तो फिर मैंने अयोध्या को स्टडी किया, जैसा स्कंद पुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण हैज़ अ पार्ट कॉल्ड अयोध्या महात्म्य। तो मैंने उसको स्टडी करके एक लिस्ट बनाई ऑफ द तीर्थ स्थलास मेंशन्ड इन दैट। तो 2018 में मैं उसको स्टडी करने गई थी। तो इस टाइम आई वाज प्रिपेयर्ड कि मंदिर की तो स्थिति वही थी, जजमेंट भी नहीं आई थी, नथिंग हैड प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड चेंज्ड। तो तब जब मैं दर्शन करने गई, तब मैंने ये कहा था कि अगली बार जब मैं आऊँ तो मुझे मंदिर चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन मैं उसके बाद भी एक बार गई, जस्ट बिफोर द टेंट वाज डिसमेंटल्ड, अ फ्यू आवर्स बिफोर दैट आई वाज देयर। ओके। तो वो लास्ट दर्शन थे मेरे, और अब दर्शन जो हैं वो नए मूर्ति के होंगे और नए स्वरूप के होंगे और मंदिर में होंगे जब भी होंगे। बिल्कुल, आई एम श्योर। बहुत। और मुझे कोई जल्दी नहीं है अभी जाने की, बिकॉज मुझे लगता है कि जो हमारा पर्पस था वो सॉल्व हो गया है। मैम कुछ लोग इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहे हैं, देयर इज अ पॉलिटिकल एजेंडा आल्सो बीइंग क्रिएटेड। लोग बोल रहे हैं कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ये सब है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्या ये क्यों अभी भी लोग मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं? धर्म और राजनीति एक दूसरे से बंधे हैं कहीं ना कहीं। अब कुछ लोगों को इसका पॉलिटिकल एडवांटेज होगा, कुछ को डिसएडवांटेज होगा। जो लोग भारत को समझते हैं उन्हें एडवांटेज होगा, और जो लोग भारत को नहीं समझते उन्हें डिसएडवांटेज होगा। जैसा मैंने कहा कि अयोध्या में सब कैमरास फोकस थे उस दिन, और मे भी अभी कुछ दिन तक रहेंगे। लेकिन जो भारत भर में हो रहा था, अगर आप उसको नहीं समझते हैं तो आप कहीं भारत की पल्स मिस कर रहे हैं। पूरे भारत में, आई एम सेइंग गांव में, मैं बैंगलोर में रहती हूँ, मेरे अपनी सोसाइटी में 5 दिन का उत्सव था, जो शुरू हुआ मेरे ही व्याख्यान से, अयोध्या महात्म्य के व्याख्यान से शुरू हुआ। रंगोली, शोभा यात्रा, अक्षत डिस्ट्रीब्यूशन, फायरवर्क्स, भजन कीर्तन, लाइव टेलीकास्ट, ये एक सोसाइटी के बता रही हूँ। एवरीवेयर इट वाज रिपीटेड। ठीक है, छुट्टी हो गई उस दिन, हर व्यक्ति राम में था। तो मतलब अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं कि ये भारत की जन चेतना है, ये भारत में इतना डीप है कि अगर आप अपने को राम से दूर करेंगे तो आप जनमानस से दूर कर रहे हैं। तो अब आप it's up to you. It's like social media is available to everybody. Some people use it for their advantage, some use it for disadvantage. इसी तरह आप अगर नहीं समझ रहे हैं कि श्री राम इस देश के जनमानस के लिए क्या मायने रखते हैं, या क्या ये जनमानस उनमें रचा बसा है, तो फिर आप एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात तो वहीं पे रह जाती है। करेक्ट। वो लेकिन हमेशा चलेगा, उसको इट इज इनएविटेबल, हटा नहीं सकते। श्री राम राजा थे, हाँ। तो वो भी एक राजनेता थे। यस यस। मुझे इस पे एक चीज पूछनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी के अराउंड है। जब रामचंद्र जी जब राज कर रहे थे अयोध्या पे, उसको बोला जाता था राम राज। उसके मुझे थोड़े से प्रिंसिपल्स बताइए, और आज हम उससे क्या सीख सकते हैं, आज के पॉलिटिक्स में क्या सीखा जा सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो हमारी जो जनरल पब्लिक व्यू में हमें लगता है कि राम राज्य कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ है, कि श्री राम गद्दी पे बैठे, उन्होंने कोई बटन दबाया और राम राज्य हो गया। ऐसा नहीं है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू इज बेस्ड ऑन गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस। ठीक है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं कि राम राज्य कब आता है, और उसमें हर व्यक्ति का रोल है। जितने भी लोग हैं, जितने सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं,
उस राज्य के, उनका एक रोल है जिसके बाद राम राज्य आता है। उसमें राजा का भी रोल है, राजा का रोल थोड़ा बड़ा है क्योंकि वो एक लीडरशिप प्रोवाइड करता है, वो एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं 3 चीजें, रोग, भय और चिंता। ठीक है। रोग नहीं है जब आपके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राम राज्य? He doesn't say when Ram is ruling that is Ram Rajya. He says that when you don't have 3 things, rog, when in your kingdom there is nobody who's sick, who is diseased, everybody is healthy. So look at the focus we had on health. Yeah. जब रोग नहीं है, जब भय नहीं है, when you can live without fear and you don't create fear, भय नहीं है और चिंता नहीं है। अब तुम सोचो, जब चिंता नहीं है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। When you have everything, तभी आपको चिंता नहीं होगी at every level। तो ये वो एक श्लोक में ये डेफिनेशन देते हैं कि राम राज्य ये है कि जब ये 3 का एब्सेंस है तब राम राज्य है, या तब आइडियल राज्य है, या आइडियल प्लेस है टू लिव। अब उसको अचीव कैसे करना है? तो इट्स अ लॉन्ग फ्रेमवर्क, बट इन ब्रीफ आई विल टेल यू। ही सेज कि जब हर व्यक्ति अपने अपने वर्ण और आश्रम के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। वर्ण हमारे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये मोटे मोटे हैं, और भी छोटे छोटे हैं वर्ण, बट ये मोटे मोटा एक मेजर क्लासिफिकेशन है हमारे समाज का, जिसमें ब्राह्मण का मतलब हुआ कि जो लोग अकेडमिशियंस हैं, रिसर्च करते हैं, नॉलेज परस्यू करते हैं। क्षत्रिय जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो इंश्योर दैट एवरीबडी इज सेफ। वैश्य जो कृषि करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, विच इज कंज्यूम्ड बाय एवरीबडी। एंड शूद्र जो सेवा देते हैं। तो ये 4 वर्ण हो गए। आश्रम हो गए हमारे लाइफ की 4 स्टेजेस, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। सो roughly you can divide your life into 4 equal parts, roughly 4 equal parts. The first part you are supposed to study to gain knowledge under a guru. Second part, you get into grihasth ashram, you get married, produce children, earn and sustain all the other people. Because grihasth के ऊपर ही बाकी सारे family के around हो गया सब। Grihasth ashram is when you are earning age, near 25 to 50. Okay. Roughly, if you consider 100 years as the human life. So that is the time when you earn and you sustain all the 4 stages of people. Elderly people, younger people, they are dependent on you. Vanaprastha is when you start pulling out. You say, abhi ho gaya, now I'll be a mentor. I can guide. You don't completely detach, but you start pulling back and you start handing over things to the next generation. Sannyas is when you completely cut off and give up everything and pursue only your spiritual pursuits. So जब हम अपने अपने at any point in time we are a certain varna and a certain ashram. So let's say you are a student. At that point in time you are in brahmacharya ashram and you are pursuing education. So उस टाइम तुम्हारा धर्म क्या है? उस टाइम तुम्हारा धर्म है सिर्फ विद्या अर्जन. Not focus on any distraction. In fact, give up any possible distraction and pursue your studies. When you get into grihastha ashram and you're earning through what? You know, you could be an academician, which means you actually live on donation. So even today, if you are an academician, somebody is funding you. Yeah. You're not really producing something. If you are a kshatriya, let's say our defense forces today, our police force today is kshatriyas. So they are providing, so that becomes their varna. If you are an entrepreneur, you are a vaishya. If you are in service industry, you are a shudra. Typically, I mean, mota. We can debate ki thoda idhar, thoda udhar, but mota. So at any point in time, if you can identify what is my varna and what is my ashram, then you can act accordingly. And you can also plan your life saying that while I'm doing brahmacharya, I will not focus on anything else. While I'm in grihastha, I fulfill all my responsibilities of being a grihastha. Then realize, and this is where a lot of people miss, and I've given this full framework in my book Lotus in the Stone. There's a full framework on this, that how you use it today. Okay. Once you reach Vanaprastha, you start giving up, both professionally and personally, at home. So you use this when people act according to this,
then the Varna ashram is followed. Okay. Then Ram Rajya comes. And the impact is that, and he talks about the impact of Ram Rajya. How will Ram Rajya looks like? The first thing he says, the rivers are clean. Because rivers are clean, the vegetation is good. Source to everything. Because vegetation is clean, you have good animal population, you have good birds, and this whole cycle. And if all this is there, the humans are happy. Humans have a good quality of anna. So all this is linked. So Ram Rajya framework is something that we need to now actually bring back and put the responsibility on each and every one of us. Correct. Sabki responsibility. Yeah. So if we think that Ram Rajya somebody will come and hand it over to me, it's not going to happen. It's personal, like everyone has to step up and do these things that the framework is saying. Right. Okay. And also the third dimension is your Purushartha, Dharma, Artha, Kama, Moksha. So what are you pursuing? Everything that you pursue must be based on Dharma. That's one. Then Arth and Kam have one. Arth and Kam are very similar, but Arth is pursuit of material things and Kam is enjoying those material things. And then Dharma, Artha, Kama, Moksha. Moksha is our ultimate goal. So if we know these frameworks and we know where we are, it gives us all the clarity. Today, whatever confusion we see in the society, the moment you know that this is what I am, this is where the stage of life I am, it can guide you, it can hold your hand and guide you through the life. And my next question is from the confusion that you spoke about. The actual essence जो religion का है ना, the vital communication that should be around, वो कहीं ना कहीं खो जाता है. Do you think जो media, जो movies आती हैं, are they doing justice to it, or do you have, what are your suggestions, I would say, to improve this communication for the next generation? So first of all, we have to take care of the agyan or ignorance about it. So most of us are not aware of it. Even the content creators, if I can say, in a larger framework, which includes filmmakers, podcasters, digital creators, and any kinds of content creator. So most of the content creators, they are themselves ignorant of this knowledge. So when you are ignorant, how will you take it to the people? So some people have to invest their time, understand this, understand the ancient knowledge that we have, and say it in a language that people today understand. So that funnel has to be created. So right now we are very disconnected from our roots. So, and we simply question, if this is applicable, if this is relevant. And a lot of us think that our scriptures contain only karma kand. They'll tell you only to do puja 5 times a day. No, it's not that. That is a big confusion, ma'am. सबको ये लगता है. So I have written a book called How to Read Indian Scriptures, which essentially is only to remove all the mental blocks that you have about reading original Indian scriptures. It tells you whether you can read the books on your own, whether you need to know Sanskrit, whether you can read it without a guru, how much time it needs. If you get stuck, where do you get help? So all the mental blocks that all of us had, even I had, till I picked up and started reading and then said, oh, this is exactly what everybody else is trying to interpret for me. I can interpret it for myself. One more thing that you speak about and you've worked on is that I would like to know more about the Devis in the Indian history, and also to understand the word that goes around feminism, masculinity. What is it? What should the next generation understand? And what was the role of Devis in our history? Devi is creation. So in the Indian scriptures, or in their thought system or our philosophies, we believe that when the creation happened, it happened from a Purush and Prakriti. So Purush is the constant part, something that doesn't move. And Prakriti is the one which moves and creates. So anything that moves and creates, and all the word that you see is the manifestation of Devi.
So that is the basic concept, but it takes some time for people to understand that. Those who understand quantum physics understand it very easily, but for others it's a long topic that we can do a separate podcast on at some time. But the roots of one of my books has a chapter called Roots of Feminism and Devi Worship. So our feminism is rooted in Devi. So we treat women as Devi. In Durga Saptashati, Devi says, I am every woman. So every woman is me. So that's why when the girls are small, we do Kanya Puja, Kanjak as it is called in North India. We do Kanya Puja. And when they grow up and they get married, then we treat them as Lakshmi and we do Lakshmi Puja. Yeah. Okay, so the reason we say that, because they have the power to give. They have a lot of power to give, and there's a lot of inner strength in women. If once they decide they want to do something, they will do it. There is nothing that can stop them from doing that. And unfortunately or incidentally, a lot of women have forgotten that. They have completely forgotten. They're completely out of touch. And I hope that they all start reading or studying these Devi texts and get in touch with their own inner Shakti. Are we getting are the girls today trying to be more masculine or competing with men? Is that distracting? Somewhere, yes. In the race of life, I think we are caught up. I think we are too focused at this point in time. Everybody thinks that the success is equal to earning money. So your worth is judged by how much you earn. That is the mindset that goes around. Right. At this point in time, it will change at some point in time. It was different at some other point in time. It will change. But at this point in time, so we equate our worth with the money I'm making or the financial independence I have. And also we've kind of lost the concept of family. We are losing the concept of family. Yeah. So we think what you earn is your money, what I earn is my money. The concept of family money, that everybody has access to a common pool of money. The reason insurance companies are thriving is because we are not helping each other, but we are willing to give it to a third person for a potential eventuality. Right. So if all of us were supporting each other, the so-called insurance cost would be minuscule compared to what we are paying today in an organized way. So they're all interlinked. So I mean, women today are what I find. One, they are trying to do too much. They are stressing themselves too much. They want to run a successful career, which is not easy. They want to have children. They want to have a family, which is, both of them run parallelly. So when you have time for Grihastha Ashram, that is also the time when you have a peak career time. Though it is colliding. It is colliding. And that is why a lot of people are delaying marriages, delaying babies, a lot of things are happening. And ma'am, we are also seeing a lot of aggression in females because it is a lot of neck-to-neck competition. So it seeps into your daily life also. So that aggression and that kind of thing is happening. Yeah. And ma'am, in terms of religion, if we talk about, there are a lot of stereotypes also around women, that you cannot worship on this in this way, you have to worship in this manner during the period cycle. Girls are told not to go to the temple. So a lot of stereotyping happens, and the young generation takes that in an offensive manner. That is how it is presented to them. Yeah. It's very, very, so lot of these things which have come down to us. For example, not visiting a temple during menstruation. This has come down to us. Now, you can either question it and say, why should I not go, and become a rebel. Okay? Or you can say, it is the knowledge that has come down from me from so many generations, and it has sustained. Can there be a reason why it is so? You are essentially saying all my ancestors were mad if you are not following. Or on the contrary, you can say they were all sensible, intelligent people. They belong to the longest continuously living civilization, and this is a knowledge that has come to me
after lot of filtration. That is what the belief is broken. I Yes. personally see why, because a lot of times people beat things down by logic. A lot of logic comes in, and then the people start competing the past with logic. So what is happening is we consider ourselves so-called rationalist, logical, and scientific. Now, what we do not understand, and that's why I highly recommend reading our Indian scriptures, is we focus only on the gross body, which is the sthula sharir, as it's called, which is what you can perceive with your five senses. So gross body is what I can see, what I can hear, what I can smell, what I can touch. Yes. With five senses. There is a sukshma sharir. So let's take an example. Let's say my eye or any of our human eye, we have a range of frequency that we can see. Beyond that, we can't see. Yes. Right? Now, is it possible that our ancestors, especially our rishis, they could see beyond this and they could see the impact, the micro impact, the sukshma impact on our sukshma sharir? I don't think we'll have time to get into this, but we have 5 shariras, like from gross body to Annamaya Kosh to Manomaya Kosh to Vigyanmaya Kosh to finally an Anandamaya Kosh. Okay, so Annamaya Kosh is this body nurtured by Anna, by food. Then you have mind. Mind, at least we understand. If we can't perceive it physically, but we at least understand mind. Beyond that, the Vigyanmaya Kosh, they're unperceivable for us. But these are our ancestors who could perceive it, who could see the impact. They did spend time to perceive it. Right. So there is an impact on, I'm not saying go beyond that also, but Sukshma Sharir, there are a lot of things that happen. That's why they say, how does music impact your mood? Yeah. You know, I'm giving some very mundane examples. How does music lift you up or depress you? There is something acting on your Sukshma Sharir. Yes. How does that emotion transfer to you? How does nature heal you? How nature uplifts you? Right. So we have to understand the moment you understand the concept of Sukshma Sharir, that there is I am beyond this physical body, then you start understanding these practices. So and also for anything, I'm saying in a very generic mode. So this rationalizing is somewhere harming the society. Over rationalizing. That's one way of looking at it. What I'm telling people is that when you question a practice which had been in practice for millennia, you, rather than questioning it because you think something that came up 200 years ago is science, can you also think that maybe there is a logic or there is a reason which I'm not able to understand today? That is missing. That's a change in attitude. It's not even it's a change in attitude. So instead of having an attitude of, so when a doctor says you eat this medicine, your triglycerides will settle. Do you know what is triglycerides? Do you know what the medicine is? You trust the doctor. If you can trust that doctor who is actually doing something which is still in a trial mode, why can't you trust your own ancestors? Yeah, that is a very important point. And your own ancestors who have been practicing it for centuries. Yeah. So all the knowledge that we think is in scriptures, it didn't appear like this. It is lot of it is data-based knowledge, where data was collected, tested, and then then refined, and then it's reached. We need to build more trust, is what I feel. Yeah. What you're pointing out is that we need to build more trust. We need to trust and test it also. Yeah. So our scriptures very clearly says, you take the knowledge from wherever it comes, then add your own anubhav, your own experience to it, and then take a decision. Understood. And knowledge, there are 2 types of knowledge broadly. One is eternal knowledge, which are eternal truths. So for example, in at our time, we can say sun rises in the east is an eternal knowledge, But there is transient knowledge, जो change होती है according to देश काल परिस्थिति. So according to space. So for example, in our practical mundane world, India में left side driving होती है. US में जाते हैं right side. हो जाती है. So is one right and wrong? No. It's just a
it is a truth that changes with the देश, Correct. the space. इसी तरह टाइम के साथ चेंज होती है. जो चीज़ें आज से 100 साल पहले रेलिवेंट थी वो शायद आज नहीं रेलिवेंट है. You know, there used to be emotions like if somebody went far off, there was an emotion of being separated. Today that emotion is lost because you are always connected. So ये टाइम के साथ चीज़ें चेंज हुई हैं. इसी तरह परिस्थिति, there is circumstances के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं. So knowledge or the relevance of knowledge, the application of knowledge changes according to these 3 parameters. But there are eternal truths like सत्य बोलना चाहिए. You should be compassionate. You should have दया, क्षमा, इंद्रिय निग्रह. You should anger. You should work on your anger and all those things. ये सब चीज़ें eternal हैं. They are always true. There are things which change according to, which is typically the application of knowledge. So ये 2 तरह की knowledge है. So when you read, I am absolutely amazed the range of topics that our scriptures contain. Yes. Right from practical things like how much taxation should be, to how do you behave when you are stuck in a calamity, to how do you behave when everything is going well for you. ये सब लिखा है. सब लिखा है. Who should you trust? Who should you not trust? Even if you are a most powerful king, who should you trust? Who should you not trust? So lot of those practical things are there, life lessons as they are called today. So they are all there. And again, like I said, this is a highly refined knowledge that has reached us. Yes. It's not something that somebody fancied and wrote it down. Correct. It is something that they have lived बहुत for generations के बाद. thousands of generations and then wrote it down for us. It may not be applicable as is because the time has changed, space has changed, circumstances have changed. So we have to learn to apply it to our own time, space and circumstances. उसके derivatives आप apply आज भी कर सकते हैं. बिल्कुल. The application may change, but the eternals remain the same. मैम एक चीज़ और, भगवान जैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग अवतार में भी आए हैं. बहुत सारे अवतारों के बारे में डिस्कशन है. थोड़ा सा मुझे अवतार के बारे में समझाइए, क्योंकि लोगों को कौन किसका अवतार है ये सब कंफ्यूजन रहता है. और क्यों हुआ ऐसा, अवतार की क्यों जरूरत पड़ती है? भगवान कृष्ण गीता में खुद ही बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. तो जब जब धर्म की क्षति होती है, जब जब धर्म का जो वैल्यू है वो नीचे चला जाता है, देन भगवान हैज टू टेक अवतार टू ब्रिंग इट बैक. मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में, इन टुडेज जनरेशन, इन व्हाट वाज हैपनिंग, मे बी नरेंद्र मोदी जी इज इन some form creating and bringing things back. I won't say an avatar, but in form of some messenger or maybe a medium for things to. He is a more visible one, Yeah. but there are many of our saints and rishis who may not be as visible, Yeah. but they may be guiding people like him. Yes. I think that is true. There are people guiding him. Yeah. Absolutely. So even when Sri Ram was a king, or even when Sri Krishna was Dwarkadhish, they had their gurus guiding them. Yeah. मैम एक बार टेम्पल और तीर्थ के बारे में भी डिफरेंस मुझे समझना है थोड़ा सा. टेम्पल और तीर्थ. हाँ, मतलब टेम्पल और तीर्थ क्या होता है और उसके क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे उसको. जैसे हमारे शरीर में कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी के आर प्योरर देन अदर पार्ट्स. So for example, हम बोलते हैं right ear is very pure. That's why lot of people when they take their guru's name, they touch their right ear. Yes. So it's supposed to be the most pure part of our body. पैर को हम not so pure मानते हैं, इसीलिए हम कोई भी जो sacred चीज़ें हैं, including books, उनको किताबों से नहीं छूते, या हम जूते बाहर निकालते हैं because हमारे पैर उसमें थे. तो इसी तरह पृथ्वी के शरीर पर भी there are spots which are more sacred than the other. तो ये जो more sacred spaces हैं उनको हम तीर्थ स्थल कहते हैं. और अगर हम इनको गुण के टर्म्स में समझेंगे तो there is a way to look at the world where it is formed of 3 गुणास, सत्व, रजस एंड तमस. तो जो तीर्थ स्थल है उनका सत्व बहुत
डोमिनेंट होता है. ऑल ऑफ अस आर मेड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स. Each of us has one of them dominant, 1 or 2 of them dominant, and the goal is to increase sattva and reduce rajas and tamas. So जो हमारे तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर सत्व बहुत हाई होता है, और हम भी जो वहाँ जाकर करते हैं उससे वहाँ का सत्व हमारा भी बढ़ता है और स्थान का सत्व भी बढ़ता है. मतलब ये एनर्जी और ऑरा की बात आप कर रहे हैं. हाँ, मैं गुणों के फॉर्म में बोल रही हूँ. और जिनका कम होता है, लेट्स से कि तुम्हारा सत्व कम है, तो तुम जब तीर्थ पे जाते हो वहाँ बहुत सारा सत्व है तो तुमको भी थोड़ा सत्व मिलता है. लेकिन अगर तुम्हारा बैलेंस्ड है और तुम जाके वहाँ तपस्या करते हो तो तुम अपना भी सत्व बढ़ाते हो और स्थान का भी सत्व बढ़ाते हो. सो दिस इज वेयर द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द कम्युनिटी टेक्स द फॉर्म ऑफ सत्व, अ प्योर सेक्रेड प्लेस. That is what it is. These are also geographically, they are also raw energy places. So there are researches which say that there are spots on the earth which have higher energy. I think frequency उससे भी लोगों ने चेक किया है. जी. So some lot of our sacred spots or around the world, not just in India, the sacred spots are on these lines where you naturally feel that energy. So but having said that, सेक्रेड स्पॉट्स हम भी बनाते हैं. सो हम भी सेक्रेड स्पॉट्स बनाते हैं जब हम वहाँ पर प्योर शुद्ध एक्टिविटीज़ करते हैं, जब हम वहाँ का तमस कम कर देते हैं, जब हम वहाँ का रजस कम कर देते हैं, तो हम भी वो सात्विक जगहें बना सकते हैं. सो दैट्स तीर्थ. तीर्थ पे पानी भी होता है बिकॉज पानी को हम एक प्योरीफाइंग एलिमेंट है जिससे हम, इसीलिए हम जल से स्नान करते हैं. तो तीर्थ पे पानी ज़रूर होता है. ज़रूर होता है, चाहे वो नदी के फॉर्म में हो, समुद्र के फॉर्म में हो, कुंड के फॉर्म में हो, सरोवर के फॉर्म में हो, कुएं के फॉर्म में हो, बावड़ी के फॉर्म में हो, लेकिन पानी हमेशा, वाटर बॉडी हमेशा होगी. इनफैक्ट वाटर बॉडी इज द रियल तीर्थ. अच्छा जी. तो अगर हम बनारस में जाते हैं तो काशी में सबसे बड़ा तीर्थ गंगा है. मथुरा में जाते हैं तो सबसे बड़ा तीर्थ यमुना है. अयोध्या में भी सबसे बड़ा तीर्थ सरयू है, क्योंकि ये हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे. बाकी सब कुछ आ जा सकता है, इसीलिए हमारे तीर्थ क्षेत्र हमेशा तीर्थ क्षेत्र रहेंगे, क्योंकि वहीं से पानी जा रहा है. वहाँ की जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं. ऐसे ही हमारे बहुत से पहाड़ हैं, पर्वत हैं जो हमारे तीर्थ स्थल हैं. कैलाश मानसरोवर है ना, अरुणाचलेश्वर मंदिर पर्वत, ऐसे हमारे वन हैं, नैमिषारण्य, बहुत सारे वन हैं. वृंदावन वन, वो कभी वन ही था, अभी हम उसको कंस्ट्रक्ट कर करके वन नहीं रहा, लेकिन ये वन ही था. पूरा ब्रज क्षेत्र वन था. वहां पर एक पुरी थी, मथुरापुरी, दैट वाज अ सिटी. बाकी सब वन थे, अलग अलग तरह के वन थे. तो हमारे जो नेचर के एलिमेंट्स हैं वही हमारे सबसे बड़े तीर्थ हैं. वृक्ष हमारे तीर्थ हैं. हर पीपल का पेड़, हर बरगद का पेड़ हमारा तीर्थ है. सो तीर्थ is different. A temple is a constructed place, consecrated constructed टेम्पल place. बिना वाटर बॉडी के भी बनाए जा सकते हैं. आइडियली हर टेम्पल के साथ भी सरोवर होता था. अगर आप दक्षिण में मंदिरों के पास जाएंगे तो आपको अभी भी हर मंदिर के पास एक कुंड मिलेगा. मंदिर का कुंड हमेशा होता था. अब उत्तर भारत में जो मंदिर बन रहे हैं उसमें नहीं है, क्योंकि वो जो नए मंदिर बन रहे हैं वो लेटर थॉट बन रहे हैं. पहले हमारे जब नगर बसते थे तो सबसे पहले मंदिर बनता था, उसके अराउंड पूरा शहर बसता था. अभी भी दक्षिण भारत में जब आप जाते हैं तो आपको बहुत से गांव ऐसे मिल जाते हैं जहां बीच में मंदिर है और उससे फिर अलग अलग सड़कें निकल रही हैं जहां शहर बसा है. तो और गांव की हर गली जो है वो मंदिर को लीड करती है. द्वारका में वैसा मिलता है. द्वारका में भी आपको हर गली लीड्स यू टू द्वारकाधीश टेम्पल. तो ये मंदिर और तीर्थ इज अ क्षेत्र. समझ गया. ठीक है मैम. एक चीज़ और मैम, जब हम कभी भी तीर्थ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, एक चैंटिंग हमेशा चल रही होती है. जैसे अगर हम घर में भी चैंट करते हैं, हम राम राम चैंट करते हैं, एक उसकी अलग वाइब्रेशन एनर्जी होती है. एंड आई थिंक दैट अफेक्ट्स द कंप्लीट स्पेस. तो थोड़ा चैंटिंग के बारे में समझाइए, क्या हिस्ट्री है चैंटिंग की और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है. तो हम ये मानते हैं कि जो संस्कृत वर्णमाला के अक्षर हैं, अ से लेके क्ष तक, इसीलिए उसको अक्षर बोलते हैं. और जो आगे तोड़े नहीं जा सकते, लाइक क को तुम आगे नहीं तोड़ सकते. तो वो जो हैं वो सब बीज मंत्र हैं.
भाषा जो है वो स्वयं में एक बीज मंत्र है। तो जब हम ये बोलते हैं बीज मंत्र, तो कहीं ना कहीं हमारी वाइब्रेशंस चेंज होती हैं। तो उसको अब तुम उल्टी तरह से भी देख सकते हो कि अगर मुझे अपनी वाइब्रेशंस चेंज करनी है तो मैं ये मंत्र पढ़ लूंगा तो मेरी वाइब्रेशंस चेंज होंगी। जैसे एनर्जी मैनिपुलेशन सिस्टम। राम है वो रम और मम से बना है, र और म से बना है। वो बेसिकली हमारे 2 चक्रों के बीच के मंत्र हैं, अनाहत और मणिपुर। उसके बीच के जो हैं वो, उसमें जो है वो राम बनता है। तो इसीलिए राम, घट घट में राम इसीलिए बोलते हैं कि राम तो तुम्हारी हर सांस में है, बिकॉज सांस वहां तक जाता है। और there are multiple interpretation. This is just one of the million interpretations that are possible. तो जो मंत्र हैं वो हमारी एनर्जी मैनिपुलेशन मैकेनिज्म है, लेकिन वो प्लीज किसी गुरु से लें, इंटरनेट से मत लें, क्योंकि गुरु आपको देख के बता सकता है कि आप क्या एनर्जी हैंडल कर पाएंगे। करेक्ट, क्योंकि वो एनर्जी हैंडल करना। मंत्र तो आज की डेट में सबको सारे मंत्र अवेलेबल है, ऑल द स्क्रिप्चर्स आर ऑनलाइन अवेलेबल, लेकिन आप का शरीर एनर्जी के लिए तैयार है। बिकॉज जो बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्र होते हैं उसको हैंडल करने की शक्ति, फिजिकल शक्ति आपको चाहिए, फिजिकल मेंटल इमोशनल शक्ति आपको चाहिए। तो गुरु कैन सी कि आपको कौन सा मंत्र आप हैंडल कर पाओगे, और he'll prepare you for the mantras that he's going to give you. मैम जैसे कहते हैं कि when you are ready the guru will find you and the student is ready. तो जैसे अगर किसी को चैंटिंग सीखनी है, कोई गुरु, मतलब how do people prepare themselves for it that they? ऐसा बेसिक सिंपल रूल, अगर तुम सोचो कि तुम बैठे रहोगे और गुरु कहीं आ जाएगा, वो नहीं होने वाला। Start going to temple, start going to spiritual places, maybe you'll meet them. उससे भी अच्छा start chanting एनी नाम जप। आपका जिस भगवान में विश्वास है, आपका राम में विश्वास है, आप राम नाम जाप करो, कृष्ण में विश्वास है, वो नाम जाप करो, देवी में है उनका नाम जाप करो। बहुत इजीली इंटरनेट पे भी और छोटी छोटी किताबों में भी 108 नाम वाली किताबें मिल जाती हैं, सहस्त्र नाम वाली किताबें मिल जाती हैं। जितना टाइम है जिसमें आप जो आपके इष्ट देवता हैं उनका नाम जाप कीजिए, और जब आप जाप करते हैं तो भगवान को बोलिए कि आप गुरु रूप में मेरे पास आइए, तो वो आपके लिए अपने आप रास्ता खोलेंगे। समझ गया। लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा। आपका फर्स्ट स्टेप है, यू हैव टू शो योर इंटेंट टू बी देयर। मैम एक चीज मैं पढ़ रहा था कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, आई वांट टू नो मोर फ्रॉम यू कि कुछ टेक्स्ट में मुगल एम्परर और इन सब के बारे में हटा के वी विल बी गेटिंग मोर ऑफ महाभारता एंड रामायणा इन द टेक्स्ट, स्कूल टेक्स्ट, जो अभी तक इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। इज दैट हैपनिंग एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? मुझे नहीं पता है कि, बिकॉज मैंने एजुकेशन पे नहीं काम किया है, बट मुझे इतना पता है फ्रॉम माई स्टूडेंट डेज दैट our history was restricted to a very small time and space. Yes. Time was Mughal period and space was primarily North India or the area that was ruled by Mughals. Yeah, around Rajasthan and all these. Delhi, North India. Yes, Yes, right? yes. While we've had such illustrious kings across India. For example, जब मैं असम गई तब मुझे पता चला कि वहाँ एक अहोम डायनेस्टी ने किया था। इनफैक्ट असम इज नेम्ड आफ्टर देम। इट्स नॉट कॉल्ड असम, वी कॉल इट असम, दे कॉल इट अहोम, एंड दे कॉल देमसेल्फ अहोमियाज। So this Ahom dynasty ruled for 600 years, much longer than Mughals did, and they ruled to an extent that Mughals could never reach that area. They restricted Mughals. So ऐसी dynasties हमें पूरे भारत में मिलती हैं. So why should we not know about them? Yes, absolutely. Cholas, कितने नॉर्थ इंडिया के लोग चोलास के बारे में जानते हैं? मतलब they've left us the best possible architecture and art. चोला ब्रॉन्जेस आप देखिए, चोला मंदिर आप देखिए, चोला इंजीनियरिंग आप देखिए, the wealth of culture they have left us, and I didn't even know about their existence till I started traveling. So why should our children not know about them? It is absolutely important, and I agree कि कुछ movies में कुछ चीजें आ रही हैं, but it is very important for these dynasties to come into the history, and people should, at least the next generation should know कि पूरे इंडिया में क्या हो रहा था, ना कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया। Right, and also we should not learn only about wars and dates. We should learn about the culture that these people left us with.
the positive things that they did. The takeaways. You know, why should people not know there have been kings like Harishchandra? बिल्कुल, बिल्कुल. Why should they not know that Sri Ram was a king where we had the ideal world when he created an ideal kingdom to live? You never know which kid will get up and create another Ram Rajya. बिल्कुल, बिल्कुल. It can Right. happen anytime. Absolutely. Ma'am, now we'll do a small activity where I want to know some lesser known facts or some learnings about a few topics. Like, let's begin with Navratri and fasting. Some things that the people or the Gen Z or the next generation should know. क्या उसके benefits हैं? नवरात्रि fasting के बारे में आपका क्या view? So नवरात्रि साल में 4 बार आती है. उसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, 2 नवरात्रि हम मनाते हैं. तो मुझे 2 के बारे में पता था. हाँ, ज्यादातर लोगों को 2 के बारे में पता है. Let's talk about the 2 that people know of. One comes in the month of Chaitra. Okay, which we call Ram Navratri, where the 9th day is Ram Navami. Why Which is it comes called in- Chaitra? What is Chaitra? It's the Chaitra month. Chaitra month. Okay. So we have our names of the month, and those names are very, very logical. They are not random names like the English names. So Chaitra Navratri, the other one is Sharad Navratri, which comes in the month of Ashwin. So they come from Ashwin Pratipada, which is the 1st of Ashwin to 9th of Ashwin, and Pratipada of Chaitra to Navami of Chaitra. And Sharad Navratri ends with Dashera, and Chaitra Navratri ends with Ram Navami. Okay. So these are, if you look at their placement in the calendar, these are the transition points weather-wise. This is when winter becomes summer, and then summer becomes winter. Yeah. And whenever there is a transition that happens, our body needs to be cleansed to be prepared for the next season. So you have a tradition of fasting, 9 days fasting, depending on, I mean, it's pretty flexible. There's no hard and fast rule that this is how you should fast. You can fast as per your own capacity to fast. Therefore, in North India, we have people who do Nirjala for 9 days. There are people who do one-time eating. There are people who fast only first Navratra and last. Yes. And some who do only Ashtami. Yes. Right, depending on your capacity to fast, or even if you can't fast, you come down to a sattvic meal. So for example, in my house, then we'd stop using lasun, pyaj kind of thing. So you come down to the sattvic food. So this is and I have a book on Navratri where we've documented this. That across India, we documented the 16 different kshetras of India, how Navratri is celebrated. Same 9 days, how they are celebrated. One, they are all dedicated to Devi, everybody, irrespective of which part of India you are, those 9 days, twice a year are dedicated to Devi. And second, different people do it differently, but fasting is pretty common. Not everybody does it, but it's pretty common. But a lot of people have started doing it. Yeah. Recently. So this is the reason. You cleanse your body and prepare yourself for the next upcoming weather change. So it prepares your gut and the stomach for the... Yes. Amazing. Yes. I have some lesser known facts about our Vedas, Ramayana and Mahabharata. Some, like, I didn't know about the Char Navratri that you mentioned. Some lesser known facts about, or some things that about Mahabharata and Ramayana. See, if you can read Mahabharata and Ramayana, you don't really need to read anything else. You know, unless you are studying things, they pretty much contain the whole condensed knowledge in a story format. So, story is easy. Like everybody knows Ramayana story. Most of us know the outline of the Mahabharata story, right? But when you read, that becomes like a thread which is holding a lot of life lessons. So there are a lot of conversations where they go back to their history and give us life lessons. And they tell us about कहाँ से ये knowledge आ रही है, मेरे पास कैसे आई और मैं तुम्हें कैसे दे रहा हूँ. So this is condensed knowledge. And if you don't have time, please start reading Ramayana. Read 1 page a day, read 1 shlok a day, but read it yourself, because nobody can interpret it for you, because they will interpret it from their own experience. Ma'am, what is your favorite lesson or learning from Ramayana? That one thing that you would like to tell everyone? I think Ram Rajya is my favorite. I have spoken enough about it, including in Ayodhya. I spoke about Ram Rajya and how, because it's a very, very practical framework that we can use to make, especially now that we are facing so many ecological challenges, so many sustainability challenges.
it is something that we can easily pick up and apply even in our microenvironments. Start from your home Yeah, and then go right, forward. right. And of course, Sri Ram's whole life is about teaching about staying on dharma, staying within Maryada, staying within your limits, not crossing your limits. And ma'am, some things about Ma Kali and Saraswati, What do you want to know? like something that you can tell the people, like tell the next generation, like people broadly know ki Saraswati is Saraswati, Lakshmi and all, ki, they worship for certain things and So also. again, I will bring you back to the three gunas. So Devi has, when she decided to create, she divided herself in three parts: Mahalakshmi, Mahasaraswati, and Mahakali. Okay. Not Lakshmi, Saraswati, Kali, but Mahasaraswati, Mahalakshmi, Mahakali. Okay. In Kali, the tamas is heightened. Yeah. In Lakshmi, Rajas is heightened. And in Saraswati, the Sattva is heightened. Oh wow, that is, I've never. And heard even that. their colors. That's why you'll see Saraswati in white because she represents Sattva. You'll see Kali in black because she represents Tamas. And you'll typically see Lakshmi in red, which represents Rajas. Rajas. Oh wow. That is amazing, ma'am. I've never heard this kind of a description of Devi. Amazing. It was amazing talking to you. So much to learn and so much more we will talk about in the next episodes. Sure. Thank you very much for coming to the show. Thank you so much. Thank you so much. Hi, thank you for watching till the end. I hope you really liked the video. Please do comment below and tell us your feedback, and also tell us the guests that you would like to have on the show. We will definitely try and invite them and have on the show to discuss different aspects of well-being. Also, please do not forget to like, subscribe and share, because that helps us to reach out to more and more people to have the impact that we are working for. Thank you very much.